Good morning, students. Today we are here to discuss class 8th, chapter number 3, metals and non-metals. स्टूडेंट, मैंने आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल के बारे में, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलाइट्स, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फिजिकल स्टेट, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, डेंसिटी, कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था, लस्टर्स, टेंसाइल स्ट्रेंथ्स, लस्टर तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम लोग बात करेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ से। मेटल्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो ड्यू टू देयर डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी, metals are very strong and they can bear a lot of strain without breaking. This property is called the tensile strength. टेंसाइल स्ट्रेंथ से मीन्स ये है कि आप जानते हैं कि मेटल्स में डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी दोनों अच्छी होती है। डक्टिलिटी का मीन्स होता है कि आप उसको खींच करके लंबे तार की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, और मैलिएबिलिटी से मीन्स है कि आप उसको पीट कर उसको लंबा चपटा कर सकते हैं। तो ये दोनों ही प्रॉपर्टीज़ के अंदर होती हैं। इसका मतलब है कि इसकी जो स्ट्रेंथ पावर होती है, सहने की क्षमता होती है, वो ज़्यादा होती है। आप किसी लकड़ी को, वुड को अगर आप हिट करते हैं, आप पीटते हैं किसी चीज़ से, तो क्या होगा, वो लकड़ी टूट जाएगी। बट इस केस में क्या होता है, ये हिट करने के बाद ये फैलता है, ना कि टूटता है, ठीक है ना। तो ये इसकी ये कहलाती है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या कहलाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाती है, इसकी क्षमता कहलाती है। अब बात आती है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होता है, मेटल्स आर नॉट ब्रिटल एक्सेप्ट ऑफ द जिंक बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स। जिंक एक ऐसा है जो ब्रिटल होता है, बाकी सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल नहीं होते हैं, ठीक है। आगे आता है, आगे है मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स। ऑल मेटल्स अदर देन मर्करी, लेड, सोडियम एंड पोटेशियम हैव द हाई मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स। सभी मेटल्स में केवल मरकरी को छोड़ दें, लेड को छोड़ दें, सोडियम को और पोटेशियम को छोड़ दें, सबके जो मेल्टिंग पॉइंट यानी जिस पर वो ऐसा टेम्परेचर जिस पर वो पिघलता है, और बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर जिस पर वो उबलता है, तो वो दोनों के दोनों ही एक्सेस होते हैं, ज़्यादा होते हैं। किन को छोड़कर, मरकरी, लेड, सोडियम एंड पोटेशियम। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम Na एंड पोटेशियम K आर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम और पोटेशियम के क्या होते हैं, 100 से कम होते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज अबाउट 1540 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1540 होता है। अमूमन हम लोग देखते हैं नॉर्मली 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबल जाता है, तो हम अपना जो कंपेरिजन लेते हैं वाटर से लेते हैं। तो होता क्या है कि जो मेल्टिंग पॉइंट हैं और बॉइलिंग पॉइंट हैं वो सभी के हाई होते हैं, सिर्फ पोटेशियम, सोडियम, मरकरी, इनके जो होते हैं ये कम होते हैं, 100 से बिलो होते हैं। अब आता है सोलिएबिलिटी। सोलिएबिलिटी क्या होता है, सोलिएबिलिटी देखेंगे, प्योर मेटल्स आर इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स लाइक वाटर और इन एनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। प्योर मेटल्स आर इनसॉल्युबल, प्योर मेटल्स क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, सॉल्वेंट लाइक द वाटर और इन एनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, घुलते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर आप अपनी फिंगर को पानी में हिलाओ तो क्या आपकी उंगली गल कर उसमें मिक्स हो जाती है, नहीं। तो क्या हमारी फिंगर या हमारी बॉडी या हमारी स्किन क्या सॉल्युबल है। लेकिन अगर बहुत टाइम तक हमारी बॉडी पानी के अंदर ही पड़ी रहे तो जो उसकी स्किन होगी वो डेड हो करके वाटर में मिक्स होने स्टार्ट हो जाएगी। तो एक कंडीशन के बाद वो सॉल्युबल होता है। लेकिन अगर आप पानी में नमक को मिलाइए तो वो सॉल्युबल होगा, पूरी तरह से घुल जाएगा। चीनी मिलाइए, घुल जाती है, ठीक है ना। तो ये सॉल्युबल्स होते हैं। लेकिन मेटल्स, आप किसी आयरन को, स्टील को पानी में हिलाएं, या जिस मग से आप डेली नहाते हैं उसको पानी में डाल के हिलाएं, तो क्या वो मिक्स हो जाता है पानी में, गल जाता है, नहीं। तो यानी कि ये इनसॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, जहाँ जिसमें आप उसको मिक्स करते हैं, राइट। तो ये इसकी सोलिबिलिटी होती है। तो ये इनसॉल्युबल होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। लेकिन एसिड्स में क्या के साथ क्या होता है, एसिड्स में मिलने के बाद ही क्या हो जाते हैं, गल जाते हैं।
अगर आप एसिड के लिक्विड में कोई आयरन डालें या कोई और मेटल डालें तो वो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, गल जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। सोनरस, मेटल्स मेक अ कैरेक्टरिस्टिक साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। मेटल्स क्या करता है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि देता है जब ये किसी उस पर कोई जब ऑब्जेक्ट हिट होता है तो। दस मेटल्स आर सोनरस, इसका मीन्स क्या है कि मेटल्स कैसे हैं, सोनरस होते हैं, यानी जो साउंड देते हैं। द टेम्परेचर एंड द डेंसिटी आर द टू फैक्टर विच अफेक्ट द सोनरिटी ऑफ द मेटल्स। टेम्परेचर और डेंसिटी दोनों ही डिपेंड करती हैं कि मेटल में कितनी आवाज़ आएगी। अगर मेटल हाई डेंस है तो उसकी आवाज़ अलग होगी, अगर वो उसकी डेंसिटी कम है, लो डेंस है, तो वहाँ पर आवाज़ पूरी तरीके से नहीं आएगी, वो गूंजने वाली आवाज़ नहीं होगी। अब अपने घर पे किसी भगोने को, जो भारी स्टील का भगोना है, उसको लेकर के उस पर स्टील की चम्मच से, स्पून से हिट करके देखें तो उसका अलग साउंड होगा। और अगर आप वहीं पर एल्यूमिनियम की कोई एक प्लेट लेकर के उस पर आप हिट करिए तो उसका अलग साउंड होगा, क्योंकि वहाँ डेंसिटी लो हो रही है और स्टील या आयरन में डेंसिटी हाई हो रही है। तो जितना हाई डेंस होगा उतना ही वहाँ पर साउंड उसका जनरेट होगा। टेम्परेचर पर भी इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो साउंड ज़्यादा मूवमेंट करेगा और कम होगा तो साउंड की मूवमेंट कम होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिकल स्टेट जो है नॉन मेटल्स की क्या होती है, नॉन मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स और द गैसियस एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं या गैसियस होते हैं। सम नॉन मेटल्स आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर लाइक कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपने देखा है कि सॉलिड्स कैसे हैं, जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड्स, नॉन मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस एट द रूम टेम्परेचर। तीनों ही प्रकार के पाए जाते हैं। सम नॉन मेटल्स आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, बट कुछ ऐसे हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, लाइक द कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। ये नॉन मेटल्स हैं लेकिन ये सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। ब्रोमीन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ब्रोमीन लिक्विड पाया जाता है। तो सॉलिड कौन पाए जाते हैं, कार्बन सॉलिड पाया जाता है जबकि नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है और फास्फोरस भी नॉन मेटल है, ये सॉलिड होते हैं। ब्रोमीन लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। मोस्ट अदर नॉन मेटल्स आर गैसियस एट रूम टेम्परेचर, जबकि कुछ ऐसे भी नॉन मेटल हैं जो कि गैसियस फॉर्म में होते हैं। अब इनकी वेरिएबिलिटी क्या होती है, यानी कि पीट का चादर की तरह बढ़ा देने की प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है या नहीं, तो देखेंगे। नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल एंड कैन नॉट बी हैमर्ड और बीटन इनटू द थिन शीट्स। भाई ये क्या है कि मैलिएबल नहीं होते, आप इसको पीट कर पतली जो है शीट्स नहीं बना सकते आप इसकी, ठीक है। दे हैव वीक बॉन्ड्स बिटवीन देयर एटम्स, ब्रिटलनेस इज आ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल्स। ब्रिटलनेस यहाँ पर बता रहा है, जैसे मैंने पीछे बताया, ब्रिटलनेस का मीन्स है कि टूट जाना, ब्रेक हो जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर ब्रिटलनेस इसके अंदर होती है, जबकि मेटल्स में ब्रिटलनेस नहीं होती, वो डक्टाइल होते हैं या फिर मैलिएबल होते हैं, वो पड़ जाते हैं। डक्टिलिटी की बात करेंगे तो नॉन मेटल कैन नॉट बी मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू द थिन वायर्स, एज नॉन मेटल्स डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स इन द एलिमेंट्स आर वीक एंड दे स्नैप व्हेन स्ट्रेच्ड। क्या होता है, जब इसको खींचा जाता है तो ये स्नैप हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। द नॉन डक्टिलिटी प्रॉपर्टी फॉलोज फ्रॉम द नॉन मैलिएबिलिटी और ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी। ना तो ये डक्टाइल होते हैं ना ही मैलिएबल होते हैं, बट ये ब्रिटल होते हैं, यानी कि पीटने पर या हैमर्ड करने पर ये ब्रेक हो जाते हैं। डेंसिटी ऑफ द मेटल्स इज लो रेंजिंग फ्रॉम द सॉलिड टू द गैसियस स्टेट्स। जो मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, यानी कि उनकी जो जगह होती है वो कम जगह घेरते हैं। दिस मीन्स दैट इज नॉन मेटल्स द एटम्स आर नॉट स्ट्रॉन्गली बाउंड। भाई डेंसिटी कम होगी तो इसका मीन्स है कि ज़्यादा कम से कम उसमें बॉन्डेशन है, उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में है वो कम है, ठीक है ना। आगे है आपका कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में देख लेते हैं कि नॉन मेटल्स में क्या होता है, बॉन्ड्स फॉर्म आर वीक एज देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, अदर देन गैस, कार्बन एंड ग्रेफाइट विच आर एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन
none of the non metals are good conductors of heat and electricity। ये कार्बन, ग्रेफाइट, ये क्या है ना, एलोट्रोपिक में आते हैं। तो इनको छोड़ करके बाकी जितने भी नॉन मेटल्स होंगे वो सब कैसे होंगे आपके, वो सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, वो बैड कंडक्टर्स में आते हैं। लस्ट्रस, चमक होती है क्या, नॉन मेटल्स आर इन द फॉर्म ऑफ पाउडर और आर गैसियस एंड दे कैन नॉट बी पॉलिश्ड। इन पर पॉलिश नहीं की जा सकती, इनमें चमक नहीं होती। ओनली ग्रेफाइट कैन बी पॉलिश्ड टू द सम डिग्री, कुछ हद तक ग्रेफाइट पॉलिश रखता है, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। देखिए मीन्स क्या है, लस्ट्रस होना या हर एक में क्या होता है कि कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हैं। आप नॉन मेटल में भी ज़्यादातर क्या होते हैं आपके लिक्विड में या गैस में होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि आपके नॉर्मल स्टेट में यानी सॉलिड में भी होते हैं, जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ब्रोमीन लिक्विड में होता है, बाकी सब गैस में होते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी होती है इसकी, तो ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू देयर नॉन डक्टाइल प्रॉपर्टी, non metals have very low tensile strength, their bonds weak easily as the electrons are not shared। ये भी क्या होता है, टेंसाइल यानी खिंचते नहीं है, पिटते नहीं है, लंबे नहीं हो सकते हैं, तो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है, ऑल नॉन मेटल्स हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसके सबसे कम होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज 115, ग्रेफाइट एंड डायमंड्स आर एक्सेप्शंस एज दे हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। मैंने बताया ना सभी में एक्सेप्शन होता है, यहाँ पर ग्रेफाइट और डायमंड ऐसे हैं जिसमें एक्सेप्शन होता है, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, बाकी सारे लो मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। सोलेबिलिटी, नॉन मेटल्स आर सोलेबल इन सम केमिकल्स और द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, फॉर एग्जांपल आयोडीन इज द सोलेबल इन एल्कोहल। आयोडीन क्या होता है, उस एल्कोहल में सोलेबल होता है, जबकि आपने देखा आयरन, स्टील वगैरह ये मिक्स नहीं होते किसी भी नॉन मेटल में, सिर्फ एसिड्स में होते हैं। नॉन मेटल क्या पाउडर के फॉर्म में होते हैं, काफ़ी हद तक के मिल जाते हैं। Sonorous non-metals do not make any characteristic sounds when hit with an object, thus non-metals are non-sonorous। So स्टूडेंट्स हमने यहाँ तक डिस्कस किया नॉन सोनरस स्टैंड तक। आगे की वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन गुड बाय।